जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर छुट्टियों में कैसे इसको हल करिएगा, चलिए हम बात करते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, बोले तो समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल होता है इसको 90 डिग्री का एंगल होता है। मान लीजिए ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। इसको हम लोग जो ये लाइन आती है इसको हम बोलते हैं कर्ण, बोले तो हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ये जो हमारे पास लाइन खींचा गया इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, बोले तो इसको लंब बोला जाता है। ठीक है, इसको पी से दर्शाया जाता है। ये जो हमारे पास होता है इससे बोलते हैं बेस। बेस का मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार, जिसको हम लोग बी से दर्शाते हैं और इसको हम लोग एच से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बात आता है कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो आपको बता दें, ट्रिगोनोमेट्री जो हमारे पास संख्या ये 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, और हमारे पास होता है सेक थीटा, और एक होता है हमारे पास टैन थीटा। ये 6 प्रकार के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक हमारे पास डायग्राम बनाते हैं। इसको ये 3 डायग्राम हम बना दिए। यहाँ पे लिखते हैं पी एच बी एच पी और बी। ये जो हमारे पास P बटा H होता है ये होता है साइन थीटा के लिए। किसके लिए? साइन थीटा के लिए। ये होता है हमारे पास कॉस थीटा के लिए, और ये होता है हमारे पास किसके लिए? तो आपको बता दें कि टेन थीटा के लिए। अगर हम इधर से पढ़ेंगे उल्टा इसको पढ़ेंगे H बाई पी, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा के लिए, और ये हो जाएगा हमारे पास किसके लिए? तो सेक थीटा के लिए, और ये हमारे पास हो जाएगा किसके लिए? कॉट थीटा के लिए। जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा P बटा H। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा B बटा H, और जो हमारे पास टैन थीटा है, टैन थीटा बराबर हो जाएगा P बटा B। अब हमारे पास कॉसेक का निकालना है तो सेम इसका उल्टा कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू, उससे पहले आप लोग को ट्रिपलेट पता होना चाहिए। क्या चीज पता होना चाहिए? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है? जैसे ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। एक होता है हमारे पास 7 का होता है, फिर 24 का होता है और 25 का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक हमारे पास 8 15 17 का होता है। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, और एक होता है हमारे पास 9 40 और 41 का ट्रिपलेट होता है। अब क्या होगा कि इसमें आप 2 से गुना करते जाइए, ये ट्रिपलेट बढ़ते जाएगा। जैसे 8 में 2 से गुना किए तो कितना हो जाएगा? 16, और 15 गुना 30, और 17 गुना 34। तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो हमारे पास है एक क्या है? ट्रिपलेट है। तो जैसे हमारे पास 3 4 5 है, इसमें 2 से गुना करिए, 3 दूना 6 और 4 दूना 8 और 5 दूना 10। हम कह सकते हैं 6 8 10, ये भी एक क्या है? ट्रिपलेट ही है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इससे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दे, साइन थीटा इक्वल टू दे दे, अगर हमारे पास 3 बटा 5 है, साइन थीटा इक्वल टू 3 बटा 5, तो पूछेगा कि तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, बताइए। अब हमको पता है कि साइन थीटा मतलब ये हमारे पास P का मान है, ये हमारे पास H का मान है। तो परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस दिया है, हमको बेस निकालना है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है आप लोग नोट करिएगा कि जो हमारे पास मान लीजिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए P है H है, इसमें B नहीं ना है, तो हमको ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा H स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, यह हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप लोग इसको नोट करिएगा। अब बताइए H का मान कितना है? 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, P का मान 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर कितना घटाएंगे तो 16, मतलब हमारे पास B बराबर कितना गया? 4, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, और रूट 16 का मान 4 होता है। अब हमको tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B होता है ना, tan थीटा बराबर P बटा B। देखिए यहाँ पर है। अब बताइए P का मान कितना है? P का मान, तो P का मान 3 है, तो हम लिखेंगे 3, और बेस हमारे पास कितना है? 4, तो हमारे पास 3 बटा 4, ये रहा फाइनल आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बोला गया है कि साइन थीटा इक्वल टू 5 बटा 13, तो बताइए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। अब हमको पता है कि ये P का मान है, ये हमारे पास H का मान है, तो B स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारे पास H का स्क्वायर और माइनस का P का स्क्वायर। तो H का मतलब 13 का स्क्वायर करिएगा 169, और हमारे पास P का स्क्वायर मतलब करिएगा 25,
5 का स्क्वायर 25, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इक्वल टू घटाइएगा तो आएगा हमारे पास 144, मतलब हम कह सकते हैं कि बी इक्वल टू कितना आ गया 12। अब हमारे पास पता है कि ये क्या होता है, पी बटा बी होता है ना इसका फॉर्मूला। तो बताइए पी का मान कितना 5 और हमारे पास बी का मान कितना 12, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 5 बटा 12। जैसे एक और क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास बोला गया है कि 8 tan थीटा इक्वल टू 15 दिया है, तो पूछ रहा है कि sin थीटा माइनस का cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 15 बटा 8। क्लियर। अब बताइए ये हमारे पास p का मान है, ये हमारे पास किसका मान है, b का मान है। अब हम h का मान निकालेंगे तो h स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस का क्या होता है b का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं p का मान 15, 15 का स्क्वायर करिएगा 225 और b का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 64, मतलब हम h स्क्वायर इक्वल टू कह सकते हैं कितना हो जाएगा, जोड़िए 5 4 9 और 6 2 8 और हमारे पास कितना 289। तो हम कह सकते हैं कि h इक्वल टू कितना आ गया 17, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे रूट चलेगा, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। अब बताइए sin थीटा बराबर होता है p बटा h और इसके बराबर होता है b बटा h। आप लोग चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, h आएगा और ऊपर p माइनस का क्या हो जाएगा b। p का मान बोलिए लोग हमारे पास 15 है और b का मान 8 है और h का मान अभी निकाले हैं कितना है 17। 15 में से 8 जाएगा हमारे पास कितना बच जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 और बटा में क्या है 17, तो हमारे पास आंसर आ गया कितना 7 बटा 17। जैसे एक और क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 3 बटा 4 है, tan थीटा इक्वल टू 3 बटा 4। तो पूछा है कि बताइए sec थीटा इक्वल टू क्या होगा। भाई हमको पता है p का मान है, ये हमको पता है b का मान है। अब हमको निकालना क्या है हाइपोटेनियस, हम आपको बताया है ट्रिपलेट 3 4 5 का होता है, तो जो h आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा। आप लोग फॉर्मूला के थ्रू निकाल के देख सकते हैं। अब पता है कि sec थीटा किसका उल्टा होता है cos थीटा का, मतलब sec थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास कितना h बटा b होता है। अभी ना लिखा है थे, देखिए यहाँ पर cos थीटा बराबर b बाई h, तो sec थीटा इसका अपोजिट होगा। अब बताइए h का मान कितना है हमारे पास 5, तो 5 और b का मान 4, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 5 बटा 4। कैसा लगा आप लोग को वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आप लोग से।